हेलो दोस्तों, द कंप्यूटर सर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का थर्ड टॉपिक करने वाले हैं। थर्ड लेक्चर है, जो आप लोगों को अच्छा सेशन लगा होगा क्लास का। आज जो थर्ड क्वेश्चन करेंगे और इसमें भी अच्छा आपको लगेगा। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग क्लास को शेयर भी करें, जिससे और लोगों के पास पहुंच सके, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले एक देखिएगा, सफलता कभी कभी किए गए काम से नहीं बल्कि रोज किए गए अभ्यास से मिलती है। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट डू यू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। ओके दोस्तों, और आप लोग जानते हैं चैनल को क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आप लोग दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जो लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन। आज का 41 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है कौन सा? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, एंटीवायरस प्रोटेक्शन, प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें देखिए आपका बस एंटीवायरस प्रोटेक्शन नहीं होगा, बाकी सब इसमें है। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन जो है फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है इसमें? मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, जो कि एंटीवायरस प्रोटेक्शन नहीं है इसमें। ओके, चलिए आगे। 42 क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंपाइल प्रोग्राम्स, प्रोवाइड एन environment to run programs, edit files, connect to the internet। स्वाभाविक बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू रन प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन करता है। ओके दोस्तों, आगे चले। 43 क्वेश्चन आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, डी कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इसका टाइप नहीं है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी कई सारे ऑपरेटिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब प्रेजेंट टाइम में कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए आगे। 44 क्वेश्चन। यूनिक्स इज ए टाइप ऑफ। यूनिक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बताइए। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके दोस्तों, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक डेवलपमेंट लैंग्वेज है यार। चलिए आगे। विच मेमोरी इज मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। किस मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रबंधित किया जाता है? रोम को, कैश को, रैम को। बताइए किस मेमोरी को मैनेज किया जाता है? मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए दोस्तों। विच मेमोरी इज मैनेज्ड बाय ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस मेमोरी को मैनेज करता है? ओनली रैम को। ओके दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हम लोग वर्क करते हैं सिस्टम में, वो रैम के जरिए ही होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है रैम को मैनेज करता है। 46 क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज सीपीयू शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग सीपीयू शेड्यूलिंग को प्रबंधित करता है, मैनेज करता है? फाइल मैनेजर,
शेड्यूलर, डिस्पैचर, ट्रांसलेटर। बताइए सीपीयू शेड्यूलर कौन मैनेज करता है? स्वाभाविक बात है शेड्यूलर ही मैनेज करेगा। कौन मैनेज करेगा? शेड्यूलर ही मैनेज करेगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे। 47 क्वेश्चन। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या करता है? एग्जीक्यूट वन प्रोग्राम एट ए टाइम, अलाउ मेनी यूजर्स टू यूज वन प्रोग्राम, अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी, ओनली यूज रियल टाइम प्रोग्राम। बताइए मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है? अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कई सारे प्रोग्राम। अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी। चले आगे। 48 क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इजी क्वेश्चन है आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या है आपका? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, विंडोज एक्सपी हो गया, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चले दोस्तों। 49 ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का देखिए फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ओएस दैट रिस्पॉन्ड्स टू इनपुट इंस्टेंटली इज कॉल्ड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रिस्पॉन्ड्स टू इनपुट इंस्टेंटली इज कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं उसे? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो क्विकली परफॉर्मेंस देता है। 50 आज का 50 क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड। मेन मेमोरी से डिस्क में डेटा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वाभाविक से है, कोई भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं किस माध्यम से? स्वैपिंग के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? स्वैपिंग। कोई भी डेटा को मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसेस क्या कहते हैं? स्वैपिंग करते हैं। उस मेथड को स्वैपिंग करते हैं। ओके। 51 क्वेश्चन। हो गया स्वैपिंग। अब 51 क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट? कंप्यूटर स्टार्ट होते ही सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम चलता है? बताइए कौन सा प्रोग्राम चलता है? बायोस। अब आप लोग पूछेंगे बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके दोस्तों, जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर यह वर्क करता है। आगे चलें। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस इनपुट आउटपुट डिवाइस इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कौन नियंत्रित करता है? स्वाभाविक सी बात है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन? डिवाइस मैनेजर ही करेगा उसको मैनेज। चले दोस्तों आगे। (53) क्वेश्चन। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? बताइए। इजी क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो एंड्रॉयड हो गया, लाइनक्स हो गया, विंडोज, एक सब क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। देखिए कोर पार्ट किसे कहते हैं? इसे IBM से कर्नल हो जाएगा। ओके दोस्तों, यह हार्डवेयर से कनेक्ट रहता है। चलिए आगे। विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय पर कई यूजर्स को अनुमति देता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी यूजर हो जाएगा। कई सारे यूजर है तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे। 56 क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? इजी क्वेश्चन है। आप मेरे ख्याल से पिछले वाले क्लास में हमने क्वेश्चन करवाया हूँ। ये एंड्रॉयड हो जाएगा। निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड। आगे चले 57। GUI स्टैंड्स फॉर?
ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था। बताइए, इसका आंसर सी हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए आगे 58, विच फाइल एक्सटेंशन इज एसोसिएटेड विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम फाइल एक्सटेंशन क्या है? सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .sys। ओके दोस्तों, क्या होता है सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन? .sys। आज का 59 क्वेश्चन, व्हाट इज सेल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सेल क्या करता है? ये यूजर से कनेक्ट रहता है। जो भी यूजर कमांड देता है वह सेल के माध्यम से ही हार्डवेयर के पास पहुंचता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुंचता है। तो व्हाट इज सेल इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ओएस में सेल क्या है? हार्डवेयर इंटरफेस, कमांड इंटरप्रेटर। क्या करता है? इससे कमांड इंटरप्रेटर दिया जाता है। आगे चले, आज का लास्ट क्वेश्चन 60, पेजिंग इज यूज्ड इन। पेजिंग का उपयोग किसमें होता है? सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल एलोकेशन। स्वाभाविक होगा पेजिंग का यूज क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट में ही होगा। ओके दोस्तों, आज के क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम लोग 100 तक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नया टॉपिक सोच रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करें, नंबर सिस्टम में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ये क्लास एंड करते हैं, और आप लोग को जो भी डाउट रहे, आप लोग से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में पूछें, और जो क्वेश्चन ना है आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखें और बताएं। तो हमसे जितना हो सकेगा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप देख रहे हैं अक्टूबर में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर आने वाला है। तो समझ लीजिए कन्फर्म है अक्टूबर में। और एलटी ग्रेड का मान लीजिए तो अगले साल उसको 2026 मान लीजिए। तो आप लोग लग जाइए। कंप्यूटर सब्जेक्ट 80 क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर से, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज चल ही रहे हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब पूछे गए हैं। एलटी ग्रेड में पूछे गए हैं, जूनियर असिस्टेंट यूपी SSC में पूछे गए हैं, यूपी PCL में पूछा, मेन एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान दें और मेहनत से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, और आप लोग से निवेदन है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें। तो क्लास एंड करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।